Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 9th science chapter 7 diversity in living organisms. So लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग हैबिटेट, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फिर एयर, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में आपका क्या करते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ठीक है, तो अलग अलग हैबिटेट के आधार पर जो है हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत हम देख रहे थे प्लेटी हेलमेंथिस. ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या है, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सो प्लेटी हेलमेंथिस को और क्या बोलते हैं, देखा जाए तो फ्लैट वार्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, इसका बॉडी क्या होता है, फ्लैटेड बॉडी होता है. ठीक है, दे आर फ्लैट बॉडी विच इज़ बाईलेटरल सिमेट्री. ठीक है, इसका बॉडी फ्लैट होता है. ठीक है, इसको बीच से डिस्ट्रक्शन करने पर इसका जो इमेज बनेगा वह क्या बनेगा, मिरर इमेज. ठीक है, दोनों से बीचों बीच इसको अगर डिवाइड करें तो अलग अलग दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाईलेटरल सिमेट्रिकल. ठीक है, बोथ राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज सिमिलर. इसका अगर दोनों का बीच से अगर डिस्ट्रक्शन किया जाए तो इसका जो राइट और लेफ्ट का जो बॉडी होगा, हाफ बॉडी जो होगा, वह क्या होगा, सिमिलर होगा, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाईलेटरल सिमेट्रिकल्स. ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी क्या होता है, फ्लैट बॉडी. डायग्राम में इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, इसका बॉडी क्या है, फ्लैट, एक पत्ती के समान क्या है, फ्लैटेड बॉडी है. ठीक है, दे आर 3 लेयर्स ऑफ सेल एंड आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. और इसमें क्या है, इसका जो सेलुलर लेवल है वह 3 लेयर्स का होता है. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी. अब इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी जो होता है वह आपका ट्रूली नहीं पाया जाता है. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपका जो है आपका मेसोडर्म और आपका एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी होता है, जिसको हम लोग क्या बॉडी कैविटी बोलते हैं, जिसमें सारा ऑर्गन्स जो रहता है प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, सेफ रहता है, उस ऑर्गन को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा बॉडी कैविटी. ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका बॉडी का आपका फ्लूइड जो है आपका फील्ड रहता है. ठीक है, तो जो कि इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका बॉडी क्या होता है, फ्लैटेड होता है. दे में बी फ्री लिविंग्स ऑफ पैरासाइट. ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, फ्री लिविंग्स हैं, और ये क्या है, पैरासाइटिक होते हैं. ठीक है, जितने भी आपका एग्जांपल के रूप में प्लेनेरिया हो गया, फ्री लिविंग्स है, लिवर फ्लूक हो गया, टेप फॉर्म हो गया, जिसको ये भी क्या है, आपका पैरासाइटिक है. एग्जांपल के रूप में प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, हमारा टेप फॉर्म है. ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है. ठीक है, ये आपका प्लेटी हेलमेंथिस है. ठीक है, तो हम लोग आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट से हायर इन्वर्टिब्रेट्स की ओर क्या कर रहे हैं, इसका इवोल्यूशन होते गया है. ठीक है, अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें हम देखे थे प्रोटोजोआंस जो थे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. उसके बाद हम लोग देखे पोरीफेरा. ठीक है, जिसके अंतर्गत ऑस्टिया देखे. उसके बाद हम लोग देखे सिलेंट्रेटा. ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हम लोग ओबेलिया देखे. ठीक है, ओबेलिया के बाद हम लोग देखे प्लेटी हेलमेंथिस. तो आपका जो सेलुलर लेवल था वो आपका धीरे धीरे टिश्यू लेवल में आपका इवोल्यूशन होता जा रहा है ऑर्गेनिजम्स का. टिश्यू लेवल के बाद क्या आएगा, ऑर्गन लेवल आएगा. ठीक है, आगे के हम ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें ऑर्गन लेवल आएगा. उसके बाद ऑर्गन्स के बाद उसमें क्या होगा, आपका ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता जाएगा. सो प्लेटी हेलमेंथिस जो होता है, यहाँ क्या होता है हमारा, बेसिकली इसमें भी आपको बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, पैरासाइटिक होते हैं. ठीक है, एग्जांपल ऑफ टेप फॉर्म, लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया. ठीक है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर जो है आपका फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उनका जो ब्लड होता है उसको सक करते हैं. ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सकर्स लगे हैं. ठीक है, ये देख सकते हैं, इसका डायग्राम इस प्रकार से, इस वाले रीजन का डायग्राम इस प्रकार से है. ठीक है, जहाँ पे सकर्स लगे हुए हैं. ठीक है, लिवर फ्लूक. बात करें निमेटोडा की, तो निमेटोडा प्लेटी हेलमेंथिस के बाद का इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, दे आर आपका सिलेंड्रिकल बॉडी. इसका बॉडी क्या होता है, आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इस प्रकार से. ठीक है, द बॉडी इज बाईलेटरल सिमेट्री. इसका भी बॉडी बाईलेटरल सिमेट्री होता है. ठीक है, एंड ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. इसका सेलुलर लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अभी तीन लेयर्स का इसका बॉडी बना होता है. ठीक है, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेवल का इसका जो बॉडी होता है, अभी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्री होता है.
दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। यहाँ भी आपका जो बॉडी कैविटी होता है वो आपका ट्रू नहीं होता है, ठीक है। बॉडी कैविटी यानी सिलोम जो रहता है वह इसमें भी आपका ट्रू वाला सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। दे हैव टिश्यूज बट नॉट रियल ऑर्गन्स। यहाँ जो है आपका टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है, लेकिन यह जो है आपका ऑर्गन्स, हम उसको रियल ऑर्गन्स नहीं बोल सकते, केवल यहाँ पे आपका टिश्यू लेवल का स्टार्ट होता है, ठीक है। दे आर पैरासाइटिक, यह भी क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका एस कैरीज देख सकते हैं, जिसको हम लोग राउंड वार्म बोलते हैं। वाउचेरिया बोल देख सकते हैं, जिसको हम लोग पिन वार्म बोलते हैं, ठीक। राउंड वार्म और आपका पिन वार्म, एस्केरिस और वाउचेरिया। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। जो फीमेल होता है वो आपका बड़ा साइज का होता है, और जो मेल होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो वाउचेरिया है, इसको भी इस प्रकार देख सकते हैं, ये भी क्या है आपका पैरासाइटिक है, ठीक। बात करें एनिलिडा की, सो एनिलिडा इसका भी अगर बॉडी देखें तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है इसका बॉडी, ठीक है। और इसका भी आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एक्सोडर्मिक, एंडोडर्मिक और मेसोडर्मिक, 3 लेयर्स का इसका बॉडी बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक और आपका बायोलेटरल सिमेट्रिकल्स। दे हैव ट्रू बॉडी सिलोम्स। और यहाँ जो एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें आपका जो सिलोम होगा, जो बॉडी कैविटी होगा, वो क्या होगा आपका ट्रूली होगा, ट्रू वाला बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट होंगे। द बॉडी इज सेगमेंटेड। और जो एनिलिडा के अंतर्गत हम अर्थवार्म, नेरिस, लीच देखते हैं, इनका जो बॉडी होता है वहाँ क्या होता है, सेगमेंटेड, छोटे छोटे राउंड शेप में इसका आपका जॉइंट होकर बना होता है, ठीक है। सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटेड होता है इसका बॉडी जो होता है वहाँ, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देयर इज डिफरेंशिएट ऑफ ऑर्गन। अब इनका जो बॉडी है वो आपका ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। अलग अलग हेड रीजन हो गया, हार्ट हो गया, एलिमेंट्री कनाल, ये सब क्या होगा, इसका बॉडी क्या होता है आपका डिफरेंशिएट होता है आपका ऑर्गन में। दे फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। यह जो है आपका वाटर और लैंड दोनों जगह पाया जाता है। एनिलिडा के अंतर्गत जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अर्थवार्म हो गया, नेरिस हो गया, लीच हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोंक, जो कि आपका ब्लड सकर्स होता है हमारे बॉडी में, चिपक कर या फिर स्टिक चिपक कर क्या हो जाता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, सक करता है। नेरिस जो रहते हैं इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फूड्स होते हैं। और ये अर्थवार्म की बात करें तो अर्थवार्म में भी इसका माउथ वाला रीजन हो गया, आई वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका मेल का इस प्रकार पोर होता है, ठीक है। इस वाले रीजन में हमारा एनस वाला रीजन है, जहाँ से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है बाहर, ठीक है, एक्सक्रिएट किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारा अर्थवार्म है, ठीक है, नेरिस है और लीच। बात करें आर्थ्रोपोडा की, सो आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है, इसमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंट लेग्ड, जॉइंट अपेंडेजेस। इसमें जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनका जो पैर होता है, उसका जो फुट होता है, वह क्या होता है, जॉइंटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंतर्गत ही आते हैं, बहुत सारे इसके क्लास हैं, ठीक है। दे हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। इसका भी अगर बॉडी को अगर डिसेक्शन करें तो इसका भी बायलेटरिकल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। जिसे 2 भाग से बांटने पर मिरर इमेज हमें दिखाई देगा दोनों सेक्शंस का। द बॉडी इज सेगमेंटेड। इसका बॉडी भी आपका सेगमेंटेड होगा। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 रीजन्स में इसके डिवाइड होता है। इसका फुट, पैर जो होते हैं, जो लेग्स जो होते हैं, वो भी आपका जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग जॉइंट अपेंडेजेस भी बोलते हैं। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी का सिस्टम जो है ओपन टाइप होता है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और पूरा जो इसका ब्लड होता है, फ्लूइड जो होता है आपका हीमोसिल नामक एक कैविटी होता है, जिसमें भरा रहता है। द बॉडी कैविटी इज फिल्ड ब्लड, ठीक है। इसके बॉडी कैविटी में पूरा आपका ब्लड से फिल्ड होता है, जिसको हम लोग हीमोसिल बोलते हैं। और ह्यूमंस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन्स होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें हीमोसिल होता है, ठीक है, जो कि आपका बॉडी कैविटी में पूरा फील्ड रहता है। दे हैव जॉइंटेड लेग। इसका लेग्स की बात करें तो पूरे जॉइंटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो प्रॉन, ठीक, क्रैब्स हो गया, कॉकरोच हो गया, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई, और क्या सेंटीपीड। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। बात करें प्रॉन की, इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग झींगा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसका इस प्रकार से लेग्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ठीक। स्पाइडर की बात करें तो इसमें भी इसके जो लेग्स होंगे आपका जॉइंट अपेंडेजेस होंगे। कॉकरोच, ठीक, ये आपका स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रैब हो गया।
क्रैब में भी इस प्रकार से जॉइंट अपेंडेजेस हैं। कॉकरोच को देख सकते हैं, इसमें भी आपका जॉइंट अपेंडेजेस हैं। स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, इसमें भी अब जॉइंट अपेंडेजेस हैं। बटरफ्लाई हो गया, इसमें भी इसके जो लेग्स हैं जॉइंट अपेंडेजेस हैं। सेंटीपीड की बात करें, सेंटीपीड वाला इसका भी पैर बहुत सारे आपका मिलियंस, अब इसमें भी क्या होता है आपका, मतलब सेंटीपीड मतलब 100 इसमें आपका लेग्स होते हैं, इसलिए इसको हम सेंटीपीड बोलते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, हाउस फ्लाई जो रहता है इसमें भी आपका जो उसके लेग्स होंगे वहाँ भी आपका जॉइंट अपेंडेजेस होंगे, और उसका जो बॉडी है वो आपका 3 रीजन में डिवाइड होगा। हेड रीजन, थोरेक्स रीजन और आपका अब्डोमेन रीजन, 3 रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। इसके अंतर्गत हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को देख लिए, प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड सेंटीपीड, ठीक। अब इसके बाद और आगे इवोल्यूशन की दौर में जो अगला फाइलम है वह क्या है हमारा, मोलस्का, ठीक है। सो मोलस्का के अंतर्गत बेसिकली दे है बायोलेट्रिकल सिमेट्री। इसका भी बॉडी अगर देखें तो बायोलेट्रिकल सिमेट्री होगा, ठीक है। 20 से 2 भाग में डिवाइड करने पर मिरर इमेज बनेगा दोनों सेक्शंस का। द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस, इसमें जो सिलोमिक जो कैविटी होता है वह क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, इनका जो अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिटिल सेगमेंटेशन बॉडी। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ भी आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह ओपन टाइप्स का होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा पूरे बॉडी में आपका जो भी आपका फ्लूइड कैविटी आपका भरा रहेगा, ठीक है। सर्कुलेशन जो भी आपका ब्लड हो या फिर जो भी हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन क्या होगा, ओपन टाइप से होगा, ठीक है। किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, इसमें आपका एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक टाइप का क्या होगा, आपका किडनी लाइक एक स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गन्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फाइलम मोलस्का ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में स्नेल्स, आपका मसल्स, काइटान और आपका ऑक्टोपस, ठीक है। दे हैव फीट फॉर मूविंग अराउंड, ये अपने फीट या फिर पैर से क्या करते हैं, आपका मूवमेंट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस किससे मूवमेंट करते हैं, इसमें क्या होते हैं, फीट होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग स्नेल की बात करें पाइला की, तो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है या अपने फुट या फिर अपने जो लेग्स हैं इसको इस प्रकार से आपका जो हार्ट सेल्स होता है कवरिंग, इसका प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कैल्शियम का कवरिंग होता है उसके अंदर छुपाया रहता है, जैसे ही उनको चलना रहता है या फिर जहाँ मूवमेंट नहीं होता है ज़्यादा वहाँ पर इस प्रकार से अपने फुट को निकाल कर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। बात करें मसल यूनियो की, इसको हम लोग सीपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी आपका इस प्रकार से लेग रहता है जो कि आपको मूवमेंट करता है। एक काइटान हो गया, ठीक है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी देख सकते हैं, ऑक्टोपस में भी इस प्रकार से आपका हेड रीजन हो गया या उसके क्या हो गया 8 लेग्स होते हैं सब तरफ, ठीक है। ये क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ मोलस्कास, ठीक है। बात करें एवोल्यूशन के अगले फाइलम की, सो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसके डम में क्या होता है, इकाइनी या फिर कंटक या फिर क्या बोलते हैं स्पाइनी स्किन, स्पाइन मतलब नुकीले नुकीले इसमें क्या होते हैं, आपकी स्किन में क्या होते हैं, इसमें कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पाइनी स्किन या फिर इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसके डर्म में क्या होगा, इकाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इसके स्किन में क्या होगा, स्पाइन या फिर नुकीले कांटे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। दे आर फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, और ये क्या है हमारा फ्री लिविंग, और सारे क्या है मैराइन एनिमल्स हैं और फ्री लिविंग फ्री फ्लोटिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ भी आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म 3 भाग में डिवाइड होगा, ठीक है। हैव सिलोमिक कैविटी, अब इसमें क्या होगा, सिलोमिक कैविटी इसमें क्या होगा आपका ट्रूली प्रेजेंट होगा। दे हैव वाटर फील्ड ट्यूब फीट विच हेल्प इन मूवमेंट, और इसमें आपका मूवमेंट के लिए क्या पाया जाता है, बेसिकली ट्यूब फीट पाया जाता है, जिसमें आपका हाइड्रोलिक मूवमेंट, उसमें क्या होता है वाटर जो ऊपर कैनाल होता है उसके थ्रू क्या होता है, वाटर जो है आपका ट्यूब फीट में फिल हो जाता है और जो आपका स्ट्रेट हो जाता है उसके थ्रू ही वह मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे ही आपका वाटर वहाँ से रिमूव होता है वह ऑटोमेटिक मूवमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसके आपका वॉकिंग के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए, जिसको हम लोग ट्यूब फीट बोलते हैं, जिसमें आपका एम्पुला वाला रीजन्स होगा, ठीक है।
दे हैव हार्ड स्केलेटन मेड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका जो आपका आउटर कवरिंग की बात करें तो हार्ड स्केलेटन का बना होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए स्टार फिश हो गया, सी आर्चिन हो गया, फेदर स्टार हो गया, सिया कुकुम्बर हो गया। ठीक है, मतलब ये सारे क्या है एग्जाम्पल हैं जो कि टोटली मेराइन है। ठीक है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन स्ट्रक्चर से बना होता है। इसमें मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ट्यूब फीट बोलते हैं। ठीक है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर से जो होता है इसका मूवमेंट होता है। उसमें वाटर क्या होता है, फिल होता है ट्यूब फीट में, जिससे उसका क्या स्ट्रेट हो जाता है और वह उसी ट्यूब फीट के थ्रू क्या करता है आपका मूवमेंट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, इसी स्टार पीस देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसके क्या है आपका ऑर्गन्स में देखें तो इसके 5 क्या है आपका लेग्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसी में आपका ट्यूब फीट का फॉर्मेशन होता है और उसी से आपका चलता है। सी आर्चिन इस प्रकार से, इसमें भी क्या है स्पाइनी स्किन है इसकी स्किन में, इसमें भी आपका स्किन में क्या है स्पाइंस लगे हुए बहुत सारे कांटे। फेदर स्टार देखें तो इसके भी स्किन में बहुत सारे क्या है आपका फेदर स्टार में आपका कांटेदार जो है स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सी कुकुम्बर इसमें भी आपका स्किन में क्या होगा बहुत सारी स्पाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, टोटली क्या है सब क्या है मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जिसलिए हम लोग इसको स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये आपका एवोल्यूशन के डेवलपमेंट का अगला फाइलम है। ठीक है, बात करें प्रोटोकॉर्डेटा की तो वो क्या था आपका इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे लास्ट वाला था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आपका हेमिकार्डेटा, जो कि आपका आपका नॉन कार्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का लिंक बोल सकते हैं, कड़ी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, सो बेसिकली प्रोटोकार्डेटा देखें तो प्रोटोकार्डेटा जो होता है दे है बायोलिट्रिकल सिमेट्री। इसका भी बॉडी अगर देखें तो क्या होता है बायोलिट्रिकल सिमेट्री होता है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, एक्टो मीजो और इंडो में डिवाइड होगा। ठीक है, प्रोटो मतलब प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव कार्डेटा, सबसे पहले जो आपका प्राथमिक जो कार्डेटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटोकार्डेटा। ठीक है, इसके अंतर्गत दे है सिलोमिक कैविटी, इसका जो कैविटी होता है आप सिलोमिक कैविटी इसमें आपका ट्रूली प्रेजेंट होंगे। दे है और नोटोकार्ड। ठीक है, इसमें भी आपका बेसिकली फर्स्ट जो है आपका नोटोकार्ड जो है आपका अनडेवलप्ड नोटोकार्ड जो इसमें प्रेजेंट होता है। इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपका लॉन्ग होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है नोटोकार्ड इसमें। अलॉन्ग विद द बैक, जो कि आपका लंबे पूरे पीछे तक बैक साइड तक जो होता है आपका एलोंगेटेड होते हैं। विच मसल्स आर अटैच्ड एंड हेल्प इन मूवमेंट। अब इनका मसल्स जो है उसमें क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, जो कि उसके मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करता है। क्योंकि आपका इस नोटोकार्ड बोल सकते हैं जो कि वेल डेवलप नहीं होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इसमें, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होता है नोटोकार्ड का फॉर्मेशन का। ठीक है, जो कि मसल से अटैच होकर बॉडी को आपका मूवमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें ब्लेनोक्लासस हो गया, एम्पियक्सस हो गया और हार्डमानिया। ठीक है, ये क्या है आपका 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, प्रोटोकार्डेटा इसको हेमिकार्डेटा भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर ब्लेनोक्लासस आते हैं। ठीक है, हेमी मतलब हाफ हाफ कार्डेटा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रोटोकार्डेटा यानी कार्डेटा के प्राथमिक कार्डेटा या फिर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है नोटोकार्ड इस वाले रीजन में इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। एम्फियक्सेस की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका रिवर्स कार्ड हो गया। ठीक है, माइटोम्स हो गया, या हमारे गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या होता है आपका मेराइनी होता है। ठीक है, इसमें गिल स्लिट होंगे आपके रेस्पायरेशन के लिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। एम्फियक्सेस का डायग्राम मेराइन में इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ठीक है, जो कि आपका कोई भी आपका हार्ड सरफेस से इस प्रकार से अटैच रहता है, जो कि वाटर में मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, और मूवमेंट किसके थ्रू करता है आपका नोटोकार्ड, जो कि प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एनस वाला रीजन हो गया, ये इसका इंटेस्टाइन वाला रीजन हो गया। ठीक है, आपका एलिमेंट्री कनाल हो गया, ये आपका ऊपर का ब्रेन वाला रीजन हो गया, ये इसका क्या हो गया ये आपका नोटोकार्ड, जो कि फर्स्ट नोटोकार्ड जो है इसी फाइलम से आपका हमें दिखाई देता है। ठीक है, बात करें वर्टिब्रेट की तो वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट जो रहता है आपका इसमें आपका जो वर्टिबल कॉलम होता है और जो आपका इंटरनल स्केलेटन का फॉर्मेशन इसी आपका फाइलम में होता है। ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, ऑल लाइक ह्यूमंस एंड हायर वर्टिब्रेट्स। हायर जो कॉर्डेट्स हैं वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दे हैव वर्टिबल कॉलम इसमें प्रेजेंट होंगे एंड इंटरनल स्केलेटन सिस्टम पूरा इसमें क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। सारे जो बोन्स हैं
वर्टिब्रेट्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो कि स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। दे हैव बायलैटरिकल सिमेट्री, इसका भी बॉडी अगर बीच से डिसेक्शन करें तो बायलैटरिकल सिमेट्री होगा, दोनों जो सेक्शन होगा वह क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड इसका भी स्ट्रक्चर देखें ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, 3 लेयर्स का बना होगा इसका बॉडी, एक्सो, मेसो और इंडो, ठीक। दे हैव अ सिलोमिक कैविटी, इसमें भी आपको ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत सारे ऑर्गन्स जो हैं आपको, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं आपका प्रेजेंट होंगे, लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे क्या होंगे आपका प्रेजेंट होंगे। स्टमक, देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएट इनटू टिश्यूज और ऑर्गन, इसका जो बॉडी होता है सारा आपको बहुत सारे टिश्यूज में बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू क्या होते हैं आपका डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सारे सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, ठीक है। देयर बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ 4 रीजन्स, इसका बॉडी अगर देखें तो बेसिकली 4 रीजन्स में आपका डिवाइड होता है, हेड रीजन, निक रीजन, ट्रंक रीजन और आपका टेल रीजन, ठीक। हेड, निक, ट्रंक और टेल। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स, इसमें आपका 2 पेयर्स में आपका फिन्स और लिम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक। द रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक फॉर्म इज बाई गिल्स, और इसमें रेस्पायरेशन जो होता है वह एक्वाटिक रेस्पायरेशन जो होता है वह क्या गिल्स के थ्रू होता है, जितने वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड इन लैंड फ्रॉम रेस्पायरेशन इन लंग्स, और जो आपका जो लैंड में रहने वाले जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमंस, उसमें क्या बेसिकली और रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाएंगे, और जो एक्वाटिक है उसमें क्या पाए जाएंगे, गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, जिसके थ्रू उसमें आपका वाटर का जो ऑक्सीजन होता है गैस एक्सचेंज होता है गिल्स में जो आपका प्रेजेंट होते हैं आपका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। द सेक्सेस आर सेपरेट, इसका जो सेक्स होता है वह सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। दोनों के बीच में आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है। वर्टिब्रेट आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस, वर्टिब्रेट ग्रुप को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो सबसे फर्स्ट होता है पाइसेस, ये ठीक है, जिसका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस और मेमलिया, ठीक है। इसको 5 ग्रुप में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लास में। वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंतर्गत 5 क्लास हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस और मेमलिया, ठीक। इनका सब बेसिक स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।